जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे, मन है दोबारा से जल्दी जल्दी मिलते रहें। इतनी जल्दी हफ्ता आ गया महसूस भी नहीं हुआ। आप सभी का हमारे इस जूम मीटिंग में लेडीज़ ग्रुप हमने क्यों रखा गया, ये सब लोग पहली मीटिंग में देख ही चुके हैं। मीटिंग में स्वागत है दोबारा से सभी महिलाओं का। आज जिन महान हस्ती की हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारी प्रतिज्ञा जी हैं। सैदपुरी में रहती हैं, एक छोटे से गांव में रहती हैं, बहुत अच्छा लेडी वर्क करती हैं। इन्होंने एमए इंग्लिश से पीजीडीसीए की डिग्री ले रखी है। अपने में बहुत ही सक्षम और डायनेमिक लेडी हैं जो अपने परिवार को, अपने डीएक्सन बिजनेस को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला रही हैं। अपने हस्बैंड के साथ किस तरह कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, ये आज हम सब लोग देखेंगे कि एक छोटी सी जगह में रहने वाली महिला किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप करती है। इन्होंने अपना जो ज्वाइनिंग फॉर्म भरा था वो 2013 में ज्वाइनिंग ली थी। 13 अप्रैल 2019 में इन्होंने अपना स्टॉक पॉइंट लिया और अपने पति के साथ रेगुलर सैदपुरी में, नजियाबाद में बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं, लेडी वर्क करती हैं। इनके हस्बैंड स्टॉक पॉइंट संभालते हैं, लेकिन ये होम मीटिंग वगैरह करती रहती हैं अच्छे से। मतलब जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है कि इन्होंने अपनी महिलाओं में एक अलग ही छवि बना रखी है। जो भी मेरे साथ जानते हैं लोगों को, सभी महसूस करते होंगे कि कितने अच्छा वर्क करती हैं। वाकई में एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज हम उन्हीं के मुंह से उन्हीं की सारी बात सुनेंगे, क्योंकि हम अगर बताना चाहेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि एक जो महिला अपने आप करती है और वो खुद बताती है तो बहुत अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी सुनने में अच्छा लगेगा। क्योंकि हम अपनी बात बताएंगे और तरह से और उनसे सुनेंगे दूसरी तरह से। उनका प्रोडक्ट नॉलेज पे बहुत अच्छा कमांड है। वो इस समय जो हमें बताने जाएंगे, आप लोग बहुत ध्यान से सुने। वो बताएंगी कि हर महिला को अपने घर में डीएक्सन प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करने चाहिए, कैसे उनको यूज़ करना चाहिए, कैसे हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ आज उनका टॉपिक यही रहेगा, प्रोडक्ट को अपने घर में हम कैसे लाएं। नई महिलाएं भी देखेंगी और जो हम पुराने हैं वो भी देखेंगे कि एक छोटी सी जगह में, गांव में रहने वाली लेडी कितने अच्छे से अपने वर्क को हैंडल करती हैं। तो अपने पति के साथ जितना सहयोग वो करती हैं, मुझे उम्मीद है जितनी भी महिलाएं अगर उनकी तरह बन जाएं तो काम हमारा बहुत दिन दुगना रात चौगना हो जाएगा, जैसे कि प्रतिज्ञा जी कर रही हैं। और लॉकडाउन में तो उन्होंने एक मिसाल बना रखी है कि अपना बिजनेस एकदम से ग्रोथ किया है। बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए, उनको आज इंट्रोडक्शन देते हुए, कि इतनी सक्षम लेडी जिनको मतलब हमें एक दो बार बताना पड़ता है, तीसरी चौथी बार वो अपने आप कर लेती हैं। हमें उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड हो चुकी हैं। उन्हें पता है प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, कैसे बताना है, सब कुछ अपने आप हैंडल करती हैं। तो हम उन्हीं के द्वारा सुनेंगे। वेलकम करेंगे हम प्रतिज्ञा जी का, और उनके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि आपका काम ही आपकी पहचान है। आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हज़ारों इंसान हैं। तो जोरदार तालियों से प्रतिज्ञा जी का वेलकम करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच मैम। इतना सुंदर, इतना बहुत बड़े शब्दों में आपने मेरा परिचय दिया। थैंक यू सो मच। फर्स्टली, गुड मॉर्निंग माय रेस्पेक्टेबल मैम एंड ऑल ऑफ यू। माय ग्रेट अपलायंस आल्सो। हमारे अपलायंस में सबसे पहले हमारे हस्बैंड के कजन मिस्टर सचिन कुमार जी के द्वारा हमें डीएक्सन मिला। उसके बाद हम मिस्टर शैलेंद्र कुमार वत्स जी से मिले, फिर पुनीत शर्मा जी, पवन शर्मा जी एंड हमारे ग्रेट लीडर भरत सर, सभी से हमारा 1 बाय 1 परिचय हुआ। और इन सभी ग्रेट अपलायंस के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी का आशीर्वाद है। हमारी लवेबल कल्पना मैम का मार्गदर्शन हमें क्षण क्षण मिलता रहता है। उस दिन भी जब एक बार मीटिंग हुई थी तब भी मैंने ये शब्द बोला था, और आज भी मैं इसको बोलने के लिए विवश हूँ, क्योंकि ये शब्द है ही इतना दमदार। हमारे अपलायंस के लिए एक बात आती है कि एक तो हम कोई भी बिजनेस, कोई भी वर्क अपने अनुभव से शुरू करते हैं। उसमें अप डाउन, हानि लाभ
सब आता रहता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही होते हैं। लेकिन यहाँ डीएक्सन में जब हम हमारे अपलायंस के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं तो उनका जितना भी अपना अनुभव है, आज हमारी कल्पना मैम को 18 वर्ष डीएक्सन में हो गए हैं, और यदि हम उनका अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार डीएक्सन को कर रहे हैं, तो उनका अनुभव आज हमारा अनुभव बन गया है। हमें मान लीजिए अभी अगर 2 वर्ष ही हुए और उनको 18 वर्ष हो चुके हैं और हम उनके अनुसार जो वर्क करते हैं, तो ऐसा लगता है कि 18 वर्षों का अनुभव हमारे साथ है। मैं उस परमात्मा को भी शुक्राना बोलना चाहूंगी कि उसने हमें ये मनुष्य शरीर दिया। फिर हमारे डॉक्टर लिम ने डीएक्सन दिया। अगर वो डीएक्सन सिस्टम से प्रतिज्ञा अपने आप को म्यूट करो, म्यूट हो रहा है, फोन म्यूट हो रहा है। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, करो। ओके मैम, ओके। मैं बता रही थी कि हमारे स्वस्थ शरीर में ही हमारा स्वस्थ मस्तिष्क बड़े अच्छे से वर्क करता है। यदि हम फिजिकल ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम क्या प्रोग्रेस करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन सा परिवार संभालेंगे? नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आध्यात्म की दृष्टि से भी देखें तो हमारे इस पूरे संसार में मात्र 2.5 सुख बताए गए हैं। 2.5 सुख में सबसे पहला मेन और सबसे अच्छा, सबसे पहला सुख कौन सा बताया है? निरोगी काया। और दूसरा बताया पूरी नींद। जिस व्यक्ति की निरोगी काया है वह सबसे धनी है इस संसार में। दूसरा, जिसको भरपूर नींद आती है वह भी बहुत सबसे सुखी है। जिनको नींद नहीं आती है उनसे आप मिलकर के पता कर सकते हैं कि उनको सारी, उनके पास कितनी भी धन, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कुछ भी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन यदि उनको फिजिकली नींद भी नहीं आती है तो वो सारे सुख उनके लिए बेकार हैं। रात में भरपूर नींद जिनको आती है उनका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। और 2.5 सुख में फिर आधा सुख बचता है, जो हमारी सारी जितनी भी भोग विलास वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं जो हम धन से एकत्रित करते हैं अपने लिए, वो सब आधे सुख में आती हैं। चाहे खान पान से, चाहे वस्त्र पहनने से, चाहे हम महिलाएं सजने संवरने से, जिससे भी जो सुख महसूस करते हैं वो सभी आधे सुख में आती है। तो आज हमें ये गर्व होता है कि हमारे डीएक्सन में ये सारे 2.5 सुख जो कहे गए हैं भरपूर मात्रा में हैं। जो डीएक्सन में है उसकी काया निरोगी है, आज हम ये प्रमाण के साथ कह सकते हैं। दूसरा, यदि हम स्वस्थ हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो फिर हम पूरी नींद भी अच्छे से करते हैं। सुबह उठ करके रिफ्रेश माइंड से वर्क करते हैं। सुबह शून्य इस्तेमाल करके, शून्य को हम जब करते हैं तो पूरा माइंड हमारा इतना रिफ्रेश फील करता है और हम तरोताजा मन से, तरोताजा शरीर से अपना वर्क शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। डीएक्सन प्रोडक्ट हमें बहुत कुछ प्रदान कर रहा है और वो हमें वेल्थ भी दे रहा है, तो हम अपनी सुख सुविधाएं भी एकत्रित करके भरपूर आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब मैं आना चाहूंगी कि जो आज हमारा टॉपिक है कि हम घर पर रह करके डीएक्सन प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें।
हाउ टू प्रमोट DXN प्रोडक्ट्स इन योर होम। सभी महिलाएं बहनें ये कहती हैं कि हम घर पर हैं, हमारे तो संपर्क में कोई आता ही नहीं है, हम किससे शेयर करें। हाँ, आप अगर कहते हो तो हम इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज मैं ये बता दूं कि हम घर पर रह कर के भी DXN से बेस्ट कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। केवल DXN ही ऐसा बिजनेस है जो हम घर पर रह कर के बहुत आराम से प्रमोट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो हमें नंबर 1 पॉइंट प्रोडक्ट की नॉलेज डीपली होनी चाहिए, जो हमें मिलेगी मीटिंग अटेंड करने से। मीटिंग्स में सारी नॉलेज हमें मिलती है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, हमारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या क्वालिटीज हैं, और हमारी प्यारी सी कल्पना मैम हमें मार्गदर्शन करती रहती हैं कि यदि कैसी कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आपको क्या सजेस्ट करना है। इतने अनुभवी सब अपलाइंस हमारे साथ हैं, तो हम बिल्कुल निडरता के साथ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। यदि हमें प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज होगी तो हम पहले तो अपने ही परिवार को स्वस्थ बनाने में फायदा उठा पाएंगे। आज हमारा गांव धामपुर नगीना रोड पर बीच में पड़ता है, सैदपुरी महिचंद। हम यहाँ ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। हमारे पास देवर देवरानी, उनके बच्चे, मम्मी पापा और हम लोग 4 जने, हम 4 जने वो, 2 जने सास ससुर, 10 जने हम लोग रहते हैं। हम DXN प्रोडक्ट को फुल्ली यूज करते हैं, और यदि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज है तो हमें ये पता होता है कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम बाई चांस आ भी गई है तो उसे हमें कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में देना है। अभी मेरी देवरानी की बेटी बहुत छोटी सी है, अभी 2 साल की भी नहीं हुई है। यदि उसको पेट फूलता है, उसको गैस बन जाती है, क्योंकि वो बोनी का दूध ज्यादा पीती है, तो हमें पता है कि हमारी ब्लैक टी, देशी गैनो टी का बेहतरीन जबरदस्त रेस्पॉन्स है। उसको हम हमारा गैनोजी पेस्ट भी जीभ पर रख देते हैं, वो बड़े प्यार से उसको टेस्ट करके और पानी के साथ अच्छे से निगल जाती है, और उसको बहुत जल्दी रिलीफ फील होता है। उसकी मम्मी पूरा दिन, यदि उसका पेट खराब है, पेट फूल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको बोनी नहीं देगी, उसको ब्लैक टी ही पिला देती है। क्योंकि घर में हमें प्रोडक्ट की नॉलेज पता है, तो हमें पूरा विश्वास है कि उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारे पर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली जीत हमारी होती है कि हम अपनी फैमिली में अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज करें। अभी हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं, देवर हैं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको भी हमने हमारा DXN प्रोडक्ट बहुत अच्छी मात्रा में कंज्यूम कराना शुरू किया। हम किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गए, जबकि उनकी प्रॉब्लम काफी बड़ी हो चुकी थी। उनका कोलेस्ट्रोल लगभग 360 के लगभग आया, जो कि हमारा 120 130 ही होना चाहिए। यदि हमारे पास आज DXN नहीं होता तो हमारी पूरी फैमिली ही मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी होती। कहाँ दिखाएं, कहाँ लेके जाएं, और एटलीस्ट इस समय कोरोना का समय चल रहा था, तो किसी भी हॉस्पिटल में जाना, या हॉस्पिटल वाले भी नहीं पकड़ने को तैयार होते। तो बहुत थैंक्स, बहुत शुक्राने निकल रहे थे हमारी इस DXN प्रोडक्ट्स के लिए कि आज हमारे पास ये चीजें हैं। तो हम बिल्कुल विश्वास के साथ, निडरता के साथ खड़े रहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छी मात्रा में यूज करके स्वास्थ्य लाभ कमाते हैं। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि अभी हमारे यहाँ पर फरवरी में एक फैमिली फंक्शन हुआ था, जब लॉकडाउन नहीं था, इसलिए जो भी हमारे रिलेटिव्स थे, मेन बहुत ऐसे दूर वाले तो हमने नहीं बुलाए थे, लेकिन जो मेन हमारे रिलेटिव्स आए थे, हमने उनको विदा करने में कुछ भी क्लोथ्स, स्वीट्स या कुछ भी एक्स्ट्रा हमने खर्च नहीं किया। हमने हमारी रेशी गैनो टी सबको एज ए गिफ्ट दी। लगभग हमने 10,000 रुपीज की रेशी गैनो टी सबको एज ए गिफ्ट दी। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है यह बताते हुए कि हमारे उन रिलेटिव्स में से भी लगभग 85% सभी हमारे गैनो टी के यूजर ही थे। हमने और भी प्रोडक्ट उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको रिप्लेस दिए। मान लीजिए कोई अगर टी नहीं यूज करता है तो हमारा जैसे बॉडी लोशन है महिलाओं के लिए, या हमारा गैनोजी पेस्ट है, पेस्ट भी सबके लिए यूजफुल है, हमारी गैनो टी भी सबके लिए यूजफुल है। कोई भी प्रोडक्ट हमारा ऐसा नहीं है कि ये मात्र बच्चों के लिए है, या ये मात्र महिलाओं के लिए है, या ये मात्र जेंट्स के लिए है। सारे ही प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ही बेस्ट हैं। तीसरा पॉइंट,
जो हम घर में बैठे ही कर सकते हैं। मैं अभी अपनी मम्मी के यहाँ पर गई थी, वहां मैं एक बैग कपड़ों का लेकर गई थी, क्योंकि दोनों बच्चे भी मेरे साथ थे, लेकिन मैं एक बैग डीएक्सन प्रोडक्ट का भी बनाकर अपने साथ लेकर गई थी। वहां मुझे एक फ्रेंड मिलने आई, मैंने उसको गैनोजी पेस्ट के फायदे बताए, उसको मैंने अपना कंज्यूमर बनाया। ये जीत है हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट की। यदि आज मैं कॉस्मेटिक की शॉप खोलकर बैठती या कन्फेक्शनरी की शॉप हम लोग खोलते या कुछ भी नौकरी करते या कोई बिजनेस करते, तो क्या हम उसे अपने साथ कहीं लेकर जा सकते थे? इम्पॉसिबल। यह जीत है हमारे डीएक्सन बिजनेस की। आज हम इसे अपने साथ रख करके जहां भी जाते हैं हम अपने बिजनेस को लेकर जाते हैं। हम जहां खड़े हैं वही हमारा फील्ड है, वही हमारी शॉप है, वही हमारा मार्केट है, सब कुछ वही है। हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक और पॉइंट हम जो महिलाएं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। हम जब सफर करते हैं, तो अभी तो जैसे कोरोना टाइम है तो बस वगैरह का सफर सभी लोग बहुत अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे पहले नॉर्मल माहौल में हम क्या करते थे कि अगर हम कहीं बस से ट्रेन से जा रहे हैं, तो मैं हमेशा मेरे पास कैनोजी पेस्ट खुला हुआ अवश्य ही रखती हूँ। और आप ये कभी प्रैक्टिकल करके देखना कि जिस भी बस में आप बैठे हैं, तो आपको एक या दो, जेंट्स को छोड़िए, महिलाएं या बच्चे ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनको बस में बैठने से प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी मेरा ही एक प्रैक्टिकल रहा कि मैं मुरादाबाद गई थी, वहां से जब मैं आ रही थी, एक लेडी मेरे आगे बैठी, वो इतनी परेशान हो रही थी कि हम क्या दें इसको। उनके साथ वाले भी बहुत उनके लिए केयरफुल कि हम, लेकिन उनके साथ वालों को जैसे पता ही नहीं है कि अगर इसको गैस बन रही है तो हमें क्या देना है, एसिड की प्रॉब्लम हो रही है या गैस। तो मतलब जब डीएक्सन प्रोडक्ट जिसके पास होता है, वो फिर रुक नहीं पाता है कि जब हमारे पास अच्छी चीज है तो हम क्यों ना सामने वाले को सजेस्ट करें। मैंने उनको पेस्ट दिया, माथे पर मसाज कराई, थोड़ा सा उनकी जीभ पर भी रखा, उनको बहुत प्लीज अपना माइक सब ऑफ कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस होता है। हमें बिल्कुल लिमिट समय मिला होता है, जो पहले भी जो अटेंड शुरू होने से पहले भी प्रॉब्लम हो गई थी कई बार, तो अगर बीच में ऐसे डिस्टरबेंस होता है तो समय किल हो जाता है। प्लीज, थैंक यू। फिर हमारा इसमें अगला पॉइंट आता है, जैसे मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाती हूँ, हमारे भाई की 2 बेटियां हैं, तो मैं कभी भी उनको ऐसे पैसे वगैरह या कपड़े या ऐसे कोई गिफ्ट नहीं देती हूँ। हम उनको डीएक्सन प्रोडक्ट ही देते हैं। जैसे अभी बरसात है, गर्मियां थी, तो हम टेल्कम पाउडर, सोप, कोकोजी, बच्चों के लिए बहुत सी चीजें हमारे पास हैं जो हम उनको एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। हमारे अप्लायंस हमें बार बार इस चीज के लिए मार्गदर्शित भी करते रहते हैं कि आप एज ए गिफ्ट डीएक्सन प्रोडक्ट ही दें। तो ऐसे ही हमारा ये बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। हम महिलाएं बहुत हल्के से, बहुत आराम से इस चीज को कर सकते हैं। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि हम हमारे समय का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि लेडीज से अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली कहती हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। लेकिन आजकल तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, जेंट्स का भी जैसे बीच में सारा वर्क रुक ही गया था, सब लोग घर में ही थे। तो हमने क्या किया, क्या हमने उस समय का सदुपयोग किया या हमने वो समय यूं ही वेस्ट कर दिया? समय में 3 अक्षर होते हैं, समय। समय का मतलब होता है सच्चा महान योद्धा। सच्चा महान योद्धा वह है जो अपने समय को सही से यूटिलाइज कर लेता है। मैं इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी कि एक बार एक चित्रकार ने एक पेंटिंग बनाई। वह पेंटिंग में केवल उसने एक चेहरा बनाया। उस चेहरे पर आगे मुंह पर बाल ढके हुए थे और उसके हाथ बने हुए थे, हाथों में पंख लगे हुए थे, और उसने वो पेंटिंग एग्जीबिशन में लगा रखी थी। अब जितने भी लोग उसको देखने के लिए आए, उसने क्या किया था कि उस पर उसका नाम नहीं लिखा था। उसमें उसने नोट किया था कि चित्र पहचान कर कृपया नाम बताइए। चेहरा बना है मात्र, उसके हाथ बने हैं और चेहरा बालों से ढका हुआ है, हाथों में पंख लगे हुए हैं। अब सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ रहे थे कि आखिर ये बनाया क्या है। लास्ट तक कोई भी आखिर उस चीज का पता नहीं लगा पाया कि आपने क्या बनाया है। फिर उसी चित्रकार से पता किया गया कि आपने ये क्या बनाया है।
तब उस चित्रकार ने बताया कि ये मैंने बनाया है समय। मुंह क्यों ढका हुआ है इसका? कि जब हमारे पास समय होता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, उसका चेहरा ढका हुआ होता है। जैसे अभी आज ही हम ले लें कि यदि ये हमारी 30 मिनट की जूम मीटिंग चल रही है तो ये हो रहा है हमारे समय का सदुपयोग। इससे हम 10 गुना 100 गुना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज जो हम इस मीटिंग से सीखेंगे, जिन लोगों से हम मिलेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जो आज हम सुनेंगे वो कभी हम भूलेंगे नहीं, हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा। ये है समय का सही यूटिलाइज। तो एक एक घंटा करके, 10-10 मिनट करके ऐसे हमारा समय कब हाथ से निकल जाता है हम उसे पहचान नहीं पाते। और जब हमें पता चलता है तब उसके हाथों में पंख लगे होते हैं, वह उड़ जाता है, हमारे हाथ से निकल जाता है। आज जैसे कुछ महिलाओं ने, आज सुबह से ही हम ले लेते हैं कि कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह का अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली। मान लीजिए आप घर से बाहर जाकर के बात नहीं करते हैं, तो आज तो क्या है कि फोन है, अभी फोन सामने है, हम बैठे हैं रेस्ट में और हमें फोन दिखा तो हम क्या करते हैं, अपनी फोन लिस्ट निकाली, इससे बात करे बहुत दिन हो गए हैं, इससे बात कर लेते हैं, उससे बात किए बहुत दिन हो गए हैं, उससे बात कर लेते हैं। पहले महिलाएं क्या करती थी, घर से बाहर निकल करके बात करती थी, लेकिन आज महिला क्या करती है, बाहर नहीं जा रही है तो वो क्या करती है, अपने फोन से ही सबके लिंक में बने रहने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे हमारी प्यारी सी कल्पना मैम भी इस बात को बार बार मीटिंग में बताती हैं कि महिलाएं क्या करती हैं कि आप अगर बात कर भी रहे हो तो ऐसी बात करो जिससे उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो, उसे भी पैसा आए और आपको भी पैसा आए। क्या आज आप ऐसी बातें करते हैं? क्या आपके पास इस तरह का कोई टॉपिक है जिससे दोनों का फायदा हो? आज हम गर्व से कहते हैं कि जो भी महिलाएं डीएक्शन में हैं उनके पास ऐसी टॉपिक है कि जो दोनों का फायदा, समाज का फायदा, सबका फायदा कर सकती हैं। आज अगर हम किसी से टॉक करते हैं, हम किसी भी मैटर पर टॉक नहीं करते हैं, कोई भी हमारे पास आता है, एक दो सेंटेंस में हमने उसकी हालचाल पूछा, उससे बात शुरू की, आफ्टर देन सब पूछते ही हैं कि आखिर आप क्या करते हो, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, तुम कहाँ रहते हो, हमारा बिजनेस स्टार्ट। कहीं बाहर जाने की हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हम घर में रह करके ही अपना डीएक्शन बिजनेस करती हैं, महिलाओं से संपर्क रखती हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रखती हैं। आज हम कह सकते हैं स्वस्थ महिला होगी तो स्वस्थ परिवार होगा, स्वस्थ परिवार होगा तो स्वस्थ समाज होगा। और आज हमें डीएक्शन स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा भी देता है, जिससे हम सभी आगे बढ़ करके बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हम सफर में अपने पास खुली हुई कॉफी के पाउच, कोकोजी के पाउच भी अवश्य रखें। कोई बच्चा, मान लीजिए हम क्या करते हैं कई बार कि बच्चा रो रहा है हमारी पास वाला, तो हम उसे टॉफी निकाल कर देते हैं। कई महिलाएं पर्स में टॉफी रखती हैं, लेकिन डीएक्शन महिलाएं क्या करती हैं, कोकोजी पाउच रखती हैं। कोई बच्चा रोया, उसको हमने कोकोजी सजेस्ट किया, कोकोजी दिया, उसको कोकोजी टेस्टी लगेगा, हमारा बिजनेस स्टार्ट। आज हम ये नहीं कह सकती हैं कि हम अपना बिजनेस कैसे करें, कैसे लोगों को अपने लिंक में लाएं, कहीं बाहर से, कहीं अलग से हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं वहीं से अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हमारे ग्रेट अप्लायंस के मार्गदर्शन में तो ये बिजनेस करना बहुत ही सुगम हो जाता है। अब लास्ट में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टोरी के रूप में आपको देना चाहूंगी कि नदी में गिरकर किसी की मौत नहीं होती, नदी में गिरकर किसी की मौत नहीं होती, बल्कि तैरना नहीं आने पर किसी की मौत होती है। ऐसे ही इसे हम कहना चाहेंगे कि परिस्थितियां किसी को गिरा नहीं सकती। जब हमें परिस्थितियों से तैर कर निकलना नहीं आता है, तभी हम उसमें फंस कर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। मैं अपनी महिला बहनों से, सभी से ये कहना चाहूंगी, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। आज हमारा जो, मैंने ये जो बातें आपको शेयर की हैं हमारी, तो उसमें आपने यदि डीपली सुनना होगा तो उसमें से मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगी।
जो आपको हमारे जो ग्रुप बना हुआ है उसी पर आंसर देने हैं। इससे पहले मैं आपको अपने स्टॉक पॉइंट के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि मैं वहीं बैठ करके मीटिंग दे रही हूँ। थैंक यू। ये स्टॉक पॉइंट हमारे गांव में ही है, सैदपुरी महीचंद में। यहाँ पर हम लोग लगभग 2.5 से 3 लाख रुपीस का सामान हमेशा मेंटेन रखते हैं। हमारे पास एवरी प्रोडक्ट अवेलेबल है। हमने यहाँ पर मीटिंग की व्यवस्था भी की हुई है। कोई प्रॉब्लम यहाँ बिजनेस करने में हमें नहीं होती है। और चूंकि हम नजीबाबाद में रहते हैं तो हम वहाँ भी अपने कंज्यूमर बना करके उनको भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। ऐसे तो हमको भी बताना पड़ेंगे। आज का हमारा प्रश्न है कि जो मैंने बात बताई थी कि चित्रकार ने एक चित्र बनाया था जिसका कोई भी नाम नहीं बता पाया, उस चित्र का क्या नाम था? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि चित्रकार ने जो चित्र बनाया था एग्जीबिशन में कोई भी उसका नाम नहीं बता पाया था, उसका क्या नाम था? और एक और प्रश्न जो हमने बताया कि हमारे संसार में 2.5 सुख हैं जो हमें हमारा डिएक्शन भी भरपूर मात्रा में दे रहा है। कौन से सुखों की बात हमने की थी? और मैं बताना चाहूंगी कि अगले सप्ताह मंगलवार को ही 29 तारीख को हमारी प्यारी प्यारी बबीता मैडम, लेडी लीडर मिसेस बबीता शर्मा जी आपसे संपर्क करेंगी। थैंक यू वेरी मच। जय डिएक्शन, जय डिएक्शन। थैंक यू प्रतिज्ञा जी, आपने बहुत अच्छी जोशीली मीटिंग ली। बहुत खुशी हो रही है मुझे सुन के, बहुत अच्छे से बोला। और सभी लोग तैयार रहें क्योंकि हर बार सबका नंबर आना है। किसी का 1 नंबर आगे, किसी का 1 नंबर पीछे, लेकिन सभी को मौका मिलेगा मीटिंग का। तो आप सब लोग तैयार रहें, अपनी तैयारी रखें मीटिंग लेने के लिए। और अगली बार हमारी बबीता जी आ रही हैं, वो प्रतिज्ञा जी ने बता दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहुत कुछ अलग से दिया। और जो भी आज मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए हैं वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये लिंक शेयर कर देंगे हम अपने ग्रुप में। ये मीटिंग हमारी रिकॉर्ड हो रही है, सभी को मिलेंगी देखने के लिए, जो भी नहीं देख पाए हैं उनके लिए। थैंक यू। जय डिएक्शन, आई लव डिएक्शन।